हेलो दोस्तों, स्टेनो वाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। SW स्पेशल सीरीज में रोजाना 80, 90, 100 WPM से ट्रायल और मूल डिक्टेशन दोनों दिए जाते हैं। साथ ही एग्जाम हॉल जैसा अनुभव भी कराया जाता है। यदि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो क्वालिटी देखकर ही करें, अन्यथा नहीं। तो तैयार हो जाएं अपनी पेंसिल और नोटबुक लेकर ट्रायल डिक्टेशन के लिए। यस, कुछ सेकंड से। शक्ति के बिना शिव का कोई अस्तित्व ही नहीं है। विराम। शिव एक करता है, वे संकल्प मात्र करते हैं। शक्ति संकल्प सिद्ध करती है। शिव सागर के जल के समान है तथा शक्ति लहर के समान है। विराम। लहर है जल का वेग। विराम। जल के बिना लहर का क्या अस्तित्व है। विराम। जीवनदायिनी गंगा को अपने सिर पर धारण कर शिव ने आदिकाल में ही इसकी महत्ता के संदेश दे दिए थे, जिसमें आज के अविरल गंगा अभियान के सूत्र देखे जा सकते हैं। विराम। शिव ने जल की महत्ता इस तरह स्थापित की है कि इसके बिना उनके पूजन की कल्पना तक नहीं की जा सकती। पूर्ण विराम। मूल डिक्टेशन के लिए रेडी। यस, कुछ सेकंड से। प्रकृति सृष्टि की नियामक है और उसने लगभग करोड़ों प्रकार की विभिन्न प्रजातियों की सृष्टि की है। विराम। अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति लगभग प्रत्येक जीव कर लेता है, चाहे वह विशालकाय व्हेल हो, गज हो या फिर सूक्ष्मतम अमीबा। विराम। अभी तक प्रकृति ने जिन प्राणियों की सृष्टि की है उनमें मनुष्य का स्थान सर्वोपरि है। विराम। सर्वोपरि इस अर्थ में कि प्रकृति ने उसे विवेकशील और मननशील बनाया है। विराम। अच्छा बुरा, हित अहित, उपकार अपकार आदि सोचने की क्षमता प्रदान की है। विराम। पैरा। मनुष्य अन्य सभी प्राणियों की अपेक्षा अधिक सामाजिक और भाव प्रवण प्राणी है। विराम। मनुष्य की सर्वप्रमुख विशेषता यह है कि वह अपने हितों को साधते हुए दूसरों की हित साधना में भी सहायक होता है। विराम। उसी मनुष्य का जीवन सार्थक होता है जो औरों के हित में कार्य करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे देता है। विराम। पैरा। अपनी लिखित सभ्यता के आरंभ से ही मनुष्य ने अपनी सहकारी प्रवृत्ति को प्रकट किया है। विराम। उसने दूसरे की पीड़ा और दुख दर्द को समझा है तथा उसे दूर करने की सम्मिलित कोशिश भी की है। विराम। केवल जन्म लेना, भौतिक सुखों का भोग करना, दूसरों की इच्छाओं का दमन करते हुए अपनी इच्छाओं को पूर्ण करना और इसी प्रक्रिया में अपने जीवन को नष्ट कर देना पशु जीवन से भी बदतर है। विराम। पैरा। जीवन देने का अर्थ मात्र जीवन या मृत्यु से नहीं है, बल्कि ऐसे कर्मों से है जिनसे किसी भी व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ सके। विराम। किसी निराश्रित को आश्रय, किसी अनाथ को परिवार, किसी व्याधिग्रस्त को स्वास्थ्य मिल सके। विराम। आज के युग में हर कोई किसी न किसी दुविधा में फंसा है। उसे सहारा देना, उसे सही राह दिखाना और उसके दुखों का साझा करना भी उसे जीवन देने के समान ही है। विराम। ऐसा ही एक उदाहरण है भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल कलाम। विराम। उन्होंने एक ड्राइवर को आगे पढ़ने के लिए प्रेरित किया, पढ़ाई में उसकी सहायता की, उसके लिए किताबें खरीदी और यही ड्राइवर आज एक लेक्चरर है और अपने विद्यार्थियों के लिए एक प्रेरणा। विराम।
इसी प्रकार से कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिन्हें देखकर हम प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकते और श्रद्धा में अपना सर झुका देते हैं। ब्राह्म रक्तदान या शरीर का कोई अंग दान करने वाले लोग भोजन, दवाइयाँ या ऐसे स्थानों पर अपना श्रम या समय देने वाले लोग जहाँ पर एकाकी जीवन व्यतीत कर रहे हों, जैसे कि वृद्धाश्रम या दिव्यांग बच्चों के निवास स्थल। ब्राह्म लोगों में उत्साह, उमंग, प्रसन्नता बांटने वाले लोगों को ही हम मनुष्य की श्रेणी में रख सकते हैं। ब्राह्म क्योंकि पाकर जितनी प्रसन्नता होती है उससे कहीं अधिक प्रसन्नता होती है बांटकर। ब्राह्म पैरा। आज संपूर्ण मानवता अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। मनुष्य ही मनुष्य के लिए घातक बन गया है। ब्राह्म उसने अपनी इच्छाओं की पूर्णता के लिए दूसरों की इच्छाओं को दबाना शुरू कर दिया है। ब्राह्म हिंसा और बलात्कार जैसी घटनाएं मानवता के पतन के ही सूचक हैं। ब्राह्म आज एक देश दूसरे देश को अपनी शक्ति से दबाना चाहते हैं और इसके लिए परमाणु बम और हाइड्रोजन बम सदृश विनाशकारी हथियारों को अपनाने लगे हैं। ब्राह्म संपूर्ण विश्व में मनुष्य के बीच वैमनस्यता फैल गई है। ब्राह्म किसी के भी भीतर मानव प्रेम नहीं झलकता। ब्राह्म पैरा। मनुष्य के भीतर यदि दृढ़ विश्वास हो और समझौतावादी प्रवृत्ति, ईर्ष्या और द्वेष रहित हो तो रोग, विनाश या असफलता उसके इर्द गिर्द भी दिखाई नहीं देती। ब्राह्म रोग तो हमारे अपने कर्मों के फल होते हैं। ब्राह्म क्रोध, चिंता, ईर्ष्या, लोभ आदि दुर्गुणों सहित होने पर कोई भी मनुष्य स्वस्थ रहने की कल्पना भी नहीं कर सकता। ब्राह्म स्वास्थ्य लाभ के लिए सुव्यवस्थित मानसिक और उच्च विचार, प्रसन्न चित्त और सदाशयता का होना बहुत ही आवश्यक होता है। ब्राह्म ईर्ष्या, संशय, चिंता, घृणा और स्वार्थ भावना न हो तो सभी विकार दूर हो जाते हैं और मनुष्य निर्विकार हो जाता है। ब्राह्म एक स्वस्थ और निर्विकार मनुष्य ही व्यक्ति पारिवारिक, सामाजिक, राज्यीय या राष्ट्रीय विकास सफलता में भागीदार बन सकता है। ब्राह्म मनुष्य को यथाशीघ्र इस बात की जानकारी मिल जानी चाहिए कि उसकी असफलताओं, बीमारियों और रोगों का कारण उसकी अपनी भूल है। ब्राह्म रोग, बीमारी या असफलता उनके पास आते हैं जो उन्हें बुलावा देता है। ब्राह्म पैरा। यदि मनुष्य का मन शंकाओं से घिरा होगा तो वह कभी अपने सामर्थ्य का पूर्णतः उपयोग नहीं कर पाएगा और आधी अधूरी कोशिशें कभी पूरा परिणाम लेकर नहीं आ सकती। ब्राह्म स्वयं पर विश्वास हो तो मनुष्य एवरेस्ट पर भी विजय पा ले और यदि स्वयं पर अविश्वास हो तो वह छोटी सी पहाड़ी पर चढ़ने से भी घबराए। ब्राह्म मन को साधना ही सफलता पाने का एकमात्र पथ है। ब्राह्म विश्वास तभी जागता है जब व्यक्ति अपने छोटे छोटे लक्ष्यों को छोटे छोटे समय में पूर्ण करता जाए। ब्राह्म पैरा। शारीरिक पीड़ाओं और वेदनाओं से मुक्त रहने के लिए मनुष्य को अपनी मानसिक स्थिति व्यवस्थित रखनी पड़ती है और अपने विचारों में उच्चता के साथ साथ संगतता लानी पड़ती है। ब्राह्म यदि मनुष्य हमेशा प्रश्नचित्त रहे, अपने हित के साथ साथ दूसरों के हित का विचार रखे, जीवन में सदाशयता रखे और अपने को दुष्कर्मों तथा दुर्भावनाओं से दूर रखे तो उसे किसी स्वास्थ्य सेवा या
औषधीय चिकित्सा की जरूरत ही नहीं महसूस होगी। विराम। जो मनुष्य भी आकुलताओं और चिंताओं से मुक्त होकर अपना कर्म शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से करता है, वह उस व्यक्ति की अपेक्षा अवश्य ही ज्यादा ठोस कर्म करेगा। जो हमेशा आकुलता के साथ और हड़बड़ी में कार्य करते हैं। विराम। व्यवस्थित ढंग से कार्य करने से मनुष्य का स्वास्थ्य हमेशा सम्यक बना रहता है। विराम। पैरा। सम्यक स्वास्थ्य और सफलता सहगामी हैं। विराम। मनुष्य के भीतर एक ऐसा बल होता है जो हर काम को संभव बनाता है और वह बल है विश्वास का बल। विराम। यदि मनुष्य किसी कार्य को करना चाहता है और उस पर अग्रसर होता है तो उसकी सफलता के लिए उसमें दृढ़ विश्वास का होना अत्यावश्यक है। विराम। विश्वास वह अदृश्य शक्ति है जो किसी भी मनुष्य के विकास के क्रम में संजीवनी बूटी का काम करता है। विराम। विश्वास के कारण ही मनुष्य किसी कार्य की सफलता की आशा करता है। विराम। पैरा। समझौते का तात्पर्य सामंजस्य और समन्वय से है। विराम। उस हर व्यक्ति को समझौतावादी होना चाहिए जो विकास करना चाहता है, क्योंकि विश्व ज्ञान का अथाह सागर है और इस अथाह सागर में तभी तो विचारों के छोटे बुलबुले और कभी व्यापक परिवर्तन के ज्वार उठते रहते हैं। पूर्ण विराम।